नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वीएसआई के 180 डिग्री मोड के लिमिटेशंस के बारे में समझेंगे। लिमिटेशन यहाँ टॉपिक इसलिए आ रहा है बच्चों, क्योंकि हम वीएसआई मोड के अंदर जब डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे मेजर कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है कि इसके अंदर हार्मोनिकल डिस्टॉर्शन होता है। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर थर्ड ऑर्डर के हार्मोनिक एब्सेंट रहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ थर्ड ऑर्डर के हार्मोनिक का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ता। जो मेजरली इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है फिफ्थ और सेवेंथ ऑर्डर के हार्मोनिक में। स्पेशली इंडक्शन मोड लोड की बात करें, अगर इंडक्शन मोटर लोड है तो वह सेवेंथ ऑर्डर के हार्मोनिक की वजह से जो मशीन की स्पीड होती है वो टोटल स्पीड के 1/7 हुई चली जाती है, यानी क्रॉल करने लगता है। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसके आउटपुट वेवफॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट लेवल पर कॉस्टली फिल्टर्स लगाना पड़ता है ताकि हम हार्मोनिक्स को मिनिमाइज कर सके। दूसरा है बच्चों वोल्टेज स्ट्रेस। वोल्टेज स्ट्रेस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज स्ट्रेस को बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास साइनसोइडल या कोसाइन आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि उस सर्किट का जो आउटपुट वोल्टेज स्ट्रेस है कम है, नहीं ना के बराबर है। लेकिन अगर पल्सेटिंग वेव नेचर का वेवफॉर्म मिल रहा है या फिर स्क्वायर नेचर का वेवफॉर्म मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वोल्टेज स्ट्रेस है वो लोड के ऊपर वो ज्यादा है। तो इसके अंदर ये लिमिटेशंस पाया जाता है। सिमिलरली एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज कंट्रोल क्या इसके अंदर फिजिबल है। तो इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज कंट्रोल फिजिबल नहीं है। बहुत प्रिसाइज और लिमिटेड वोल्टेज कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में हम कर पाते हैं, तो ये इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट के फॉर्म में आता है। जैसे एम्पलीट्यूड का अगर हम कंट्रोल करना चाहें या फिर हम उसके फेज एंगल का कंट्रोल करना चाहें तो थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें हमें मिलती है। फिर हम बात करेंगे कि चूंकि ये हाई पावर एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, आईजीबीटी, मॉसफेट, एससीआर हम यूज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से स्पेशली 180 डिग्री कंडक्शन मोड में ड्यू टू हाई कंडक्शन, ड्यू टू हाई टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्विचेस, इसमें जो कंडक्शन की ड्यूरेशन, जो लॉसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। और ये लॉसेस ऐसे इंडिविजुअली में देखो तो बहुत लो है, लेकिन जब ये रेगुलर इंटरवल में हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, चाहे वो मशीन की परफॉर्मेंस पे हो चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे हो। फिर हम बात करते हैं कॉमन मोड वोल्टेज। कॉमन मोड वोल्टेज एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है बच्चों जो नॉर्मली हम चाहते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम कैलकुलेट करें फेज वोल्टेजेस को, तो ये नॉर्मली V180 डिग्री VSI मोड में डिसअपियर है, लेकिन ये यहाँ पे मिलता है और ये एक तरह से हमारे लिए लिमिटेशन के फॉर्म में यहाँ पे अपीयर होता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव में, तो इसके जो एप्लीकेशन है बच्चों बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है कि 180 डिग्री मोड के अंदर हार्मोनिक्स है, लिमिटेड कंट्रोल है, तो बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन आप इसको यूज नहीं कर सकते। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वजह से हम कुछ स्पेशल एप्लीकेशन जहाँ पे मुझे लो साइनसोइडल लो हार्मोनिक पल्सेस की जरूरत है, वहां पे हम इसको प्रीफर नहीं करते। वहां पे फिर हम उसको साइनसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टाइप के इन्वर्टर्स को प्रीफर करते हैं, जो कि आज के टाइम में इजीली एक्सेसिबल है। डायनेमिक रिस्पांस की जब हम बात करेंगे बच्चों 180 डिग्री मोड वीएसआई का, तो बहुत फास्टर रिस्पांस नहीं है। और बहुत फास्टर रिस्पांस नहीं होने के पीछे बच्चों लिमिटेशंस है। और जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, हमारे जो स्विचेस है, जो स्विचेस हाई पावर के लिए यूज कर रहे हैं उनकी बहुत फास्टर डायनामिक रिस्पांस नहीं है। तो इस तरह के कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे पास है। हेवियर कम्यूटेशन सर्किट्स हम इसके अंदर यूज करते हैं, फिल्टर फिल्टर करने के लिए फिल्टर सर्किट हम यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं इस मशीन के, इस इन्वर्टर के, इस मेथोडोलॉजी के लिए एक लिमिटेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर भी 180 डिग्री मोड वीएसआई हम यूज कर रहे हैं अब अबव दीज ऑल लिमिटेशंस। लेकिन जहां बहुत इफेक्टिव ऑपरेशंस की जरूरत हो, बहुत इफेक्टिव एक्यूरेट कैलकुलेशन की जरूरत हो, आउटपुट की जरूरत हो, वहां थोड़ा ये लिमिटेड है। आई होप आपको लिमिटेशन ऑफ 180 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का डिटेल में समझ में आ गया होगा। कुछ वैसे ही लिमिटेशंस को हमने काउंटर बैलेंस करके 120 डिग्री मोड को इससे ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी अपने कुछ limitations arise होते हैं। That's all about this video. Thank you so much.